बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी तक जो मार्केट की सिचुएशन है जी वो सेम है। हम एक बेरिश मार्केट में हैं, बल्कि बेरिश मार्केट में भी नहीं है। बेरिश मार्केट के आने के बाद हम एक साइड वे जो मार्केट है उसमें चलने लग पड़े हैं। और इस वक्त जितने भी ट्रेडर्स हैं मार्केट में बैठे हुए वो सारे परेशान हैं। ना तो ये BTC नीचे जा रहा है, ना BTC ऊपर जा रहा है, एक ही जगह पे आके स्टक हो गया है। आज का दिन का जो इसका BTC का चार्ट अगर मैं आपको खोल के बताऊं तो इसमें आज सुबह से अभी तक जो इसकी सर्कल होता है 24 घंटे का, उसमें ये 20,251 से लेके 20,619 तक रही है। आज इस वीडियो में कुछ अहम टॉपिक्स पे मैं आपके साथ बात करूँगा। जितने भी हम लोग ट्रेडर्स हैं उनका पोर्टफोलियो जो जिन्होंने जनवरी में और दिसंबर में इस वक्त जो बाइंग हुई है वो ऑलमोस्ट हम लोग 90% डाउन हैं। और उसमें बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो शायद परेशान भी हैं कि यार ये मार्केट कैसी हो गई है और इसको हम लोग जो है रिकवरी कब होगी। रिकवरी के लिए मिनिमम आपको 6 महीने तो मिनिमम, ये मैं बोल रहा हूँ, ज़हन में रखें। इसके अब दो सॉल्यूशन है। एक तो ये है कि आप 6 महीने सब्र करें, या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास कुछ बजट है, तो आप जब ये बिल्कुल लो बॉटम में जा रहा है तो वहाँ से ख़रीदें, और जैसे ये थोड़ी सी मार्केट अच्छी होती है तो उस वक्त सेल करें, और उस वक्त वो जो आपके पैसे फंसे हैं उसको फंसा रहने दें, वो पड़ा रहे जिधर है। तो इसमें से आपका अपना सर्कल चल पड़ेगा। या आप जो है वो डे ट्रेड कर सकते हैं 25, 30, 50, $100 की, क्योंकि इस वक्त सिनेरियो ये है, सूरत हाल ये चल रही है कि प्राइस सेंटों में बढ़ रही है। जो स्पेशल आल्ट कॉइन है, जिस तरह बिटकॉइन है वो 600, 700, $1000 के बीच में वेव कर रहा है। तो अगर तो आप डे ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड या फीचर ट्रेड में आप अच्छे हैं, आपको चार्ट पढ़ना आता है, तो आप बिल्कुल इसमें से एक अच्छी $100-200 रोज़ के भी कमाएंगे तो आपको एक अच्छी एंड ऑफ द मंथ इनकम आ जाएगी। अब बात करते हैं कुछ मीम कॉइन्स के बारे में। शिबा इनू की कुछ 1-2 दिन पहले बर्निंग हुई है, बड़ी ज़बरदस्त, बड़े लेवल पे उन्होंने बर्निंग की है। और शिबा इनू के बहुत सारे न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी हो रहे हैं, जिसमें उसका यूज़ केस बढ़ रहा है। अभी शिबा इनू की जो इकोसिस्टम है उसके एक और टोकन आ गया। पहले ये 3 टोकन थे, अब ये 4 टोकन हो गए। अब ये ट्रीट करके एक टोकन उन्होंने अनाउंस किया है। लॉन्च तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी जो है वो लॉन्च हो जाएगा। शिबा इनू या कोई भी मीम कॉइन है, मैं अब आज उसका एक सीक्रेट आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर 1 करोड़ कॉइन ख़रीदा है, तो आप एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा कोई दोस्त, मेरा भाई पाकिस्तान में है और जैसे मैं UAE में बैठा हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि कभी भी उसका $1 पे जाने का इंतज़ार नहीं करूँगा। जहाँ मैं बैठा हूँ लोकल करेंसी जो भी उस वक्त की है मेरे पास में, उसमें उसके $1 के होने का। जैसे आप पाकिस्तान में आपने 1 करोड़ शिबा इनू ख़रीद लिया, अब आपने मेरे भाई $1 तक जाने की गलती नहीं करनी है उसकी। आपने कोशिश करना है कि मेरा $1 इज़ इक्वल टू होता जाएगा, तो मैं 1 करोड़ बेच के साइड पे हो जाऊँगा, अपने करोड़ लेके साइड पे हो जाऊँगा। ठीक है जी। इस तरीके का अगर 50 लाख हैं आपके पास, 10 लाख हैं, तो आप, क्योंकि $1 पे तो पहली बात है उसके पहुँचने के लिए उसको टाइम भी चाहिए, उसमें बहुत बड़ी मार्केट कैप चाहिए उसके लिए। दूसरा, $1 पे आप सोचें कितने बंदे सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। शायद आप सो रहे हों, काम में बिजी हों, सफ़र में हों, आपके जहन में ना रहे, मार्केट $1 पे गई, टच की, जिन्होंने ऑर्डर उस वक्त जो जाग रहे थे, जो सिस्टम पे बैठे थे या जो इनके हाथ में मोबाइल था, वो दोनों तो सेल कर दिया आप, क्योंकि $1 पे इतना बड़ा सेल ऑर्डर लगेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से मैंने अपने जो पोर्टफोलियो है उसको डिवाइड किया हुआ है। एक में ₹1 पाकिस्तानी, जैसे ये मार्केट वहाँ पे हिट करेगी मैं सेल करूँगा अपना हाफ ऑफ पोर्टफोलियो। हाफ मेरा पोर्टफोलियो जो है वो पड़ा हुआ है मेरा 1 दरहम के बराबर में। ठीक है, क्योंकि $1 में 3.65 दरहम आते हैं या 3.8 दरहम आते हैं। ठीक है जी। तो वो भी मैं नीचे हो गया। तीसरा जो मेरा पोर्टफोलियो है, जो मेरा फुल लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा हुआ है, वो मेरा $1 पे है। वो 5 साल, 6 साल, 10 साल जब तक है वो चलता रहेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप मीम कॉइन में से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप अभी शिबा इनू में 1000, 2000, 10,000 पाकिस्तानी 50,000 लगाते थे तो आपको पास अच्छे कॉइन, आप कॉइन देखेंगे आपके पास कॉइन कितने आ गए।
दूसरा, कोशिश करें कि उसको बाइनेंस पे ही ख़रीदें, क्योंकि कोइन भी अभी प्रॉब्लम कर रहा है और दूसरी एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि उसको आप बाइनेंस पे ख़रीदें ताकि आपका जो वो है उसमें आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए। इससे अलावा जो मीम कॉइन है एलॉन मस्क, ठीक है जी, एलॉन डॉज एलॉन मस्क ही है, एलॉन डॉज जो है, सॉरी, वो है, ठीक है जी, इसको आप ख़रीदें। इसके बारे में मैं कल जब बैठ के कुछ चेक कर रहा था तो ये इनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको 30, 30 और 25 के सीधे से नीचे नहीं जाने दे रही है। जैसे इसमें थोड़ी सी गिरावट होती है तो फिर ये पंप करता है, गिरावट होती है पंप होता है, गिरावट होती है पंप होता है। तो इसके पीछे जो टीम बैठी है वो आपको पता है, एलॉन मस्क साहब का ये कॉइन है उनका, और उसको पंप करते हैं। तीसरा कॉइन जो है वो है आपका बेबी डॉज भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अभी उसके साथ ज़ीरो बहुत हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो सबसे बेहतर मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि आप उसको ट्रस्ट वॉलेट में या मेटा वॉलेट में ख़रीदें, क्योंकि एक्सचेंजेस अभी मेरा कुछ एलॉन मस्क जो एलॉन डॉज है वो पड़ा हुआ था कूकॉइन में, तो वो मेरा भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। वो मेरे को लिमिट बता रहे हैं कि मैं और ख़रीदूँ, इसमें इतना और डालूँ तो फिर मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इस तरीके से एक्सचेंजेस जो हैं वो प्रॉब्लम करती हैं। इस तरीके से मैंने ट्रस्ट वॉलेट में बहुत सारे कॉइन ख़रीदे हुए हैं। तो आज सडनली जब मैंने उसमें देखा तो मेरा एक कॉइन जो था वो ऑलमोस्ट मुझे $100 का जो है वो रिटर्न दे रहा था, तो मैंने उसको PancakeSwap पे सेल कर दिया है। उसको मैं बाद में जब वो नीचे आएगा तो फिर ख़रीदूँगा, लेकिन आज के दिन में मुझे वहाँ से एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट मिला है, क्योंकि मैं जितने भी कॉइन है मेरे ट्रस्ट वॉलेट में वो 10, 12, $14 से ज़्यादा मैं नहीं ख़रीदता हूँ। मेरा एवरेज रहती है $10 की। तो उसमें एक आपको ऑप्शन मिलता है, दूसरा वो आपका वॉलेट है, आप उसमें से जब किसी एक्सचेंज में वो लिस्ट होता है, जैसे एलॉन मस्क अभी आप लेते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको ट्रस्ट वॉलेट में ही लें। जैसे वो मार्केट में इसमें बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो आप उसको ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं डायरेक्टली। कहाँ पे? बाइनेंस में, क्योंकि बाइनेंस का ट्रस्ट वॉलेट जो है वो इस बाइनेंस का ही ट्रस्ट वॉलेट है, तो वो BNB पे चलता है, लेकिन उसमें आपको थोड़े से BNB रखने पड़ेंगे ट्रांजैक्शन फ़ीस के लिए। दोनों जगह पे आपको बाइनेंस के ऊपर भी थोड़ा BNB होना चाहिए और ट्रस्ट वॉलेट में भी आपके पास $100 के कम से कम BNB वहाँ पड़े रहें, ताकि उसमें से आपका जब ट्रांसफ़र हो तो उस वक्त वो जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो कट जाए। अभी मैं अभी आपको दो चीज़ें बड़ी अहम, 3 कॉइन्स के बारे में बड़ी अहम बात बताऊंगा। इस वक्त जो सेफ कॉइन है वो 3 ही हैं जी। फर्स्ट पे है BTC, फिर इथेरियम और फिर BNB। ये स्ट्रॉन्ग वो प्रोजेक्ट हैं जिनमें आपका, मुझे उम्मीद है कि पैसा ज़ाया नहीं होगा। अब दुनिया में जहाँ इसके ऊपर बड़े अगेंस्ट काम हो रहे हैं, वहीं पे अमेरिकन की जो आर्मी रिसर्च सेंटर है वो काम कर रहा है कि भाई ये बिटकॉइन कैसे कर रहा है, क्या है, ये सारा इसके ऊपर तहकीक हो रही है। तो एक दुनिया की ऐसी एजेंसी जो बहुत बड़े प्रोजेक्टों पे काम करती है बिटकॉइन के, तो आप आने वाले टाइम बिल्कुल ये ना सोचें कि अभी मार्केट, हम बेरिश मार्केट में हैं तो ये मार्केट ख़त्म हो गई है। मेरे भाई, आने वाला टाइम यही है। आज कहाँ है यो, मुझे बताएं, आज वो Web 1 कहाँ है? कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। फ्लॉपी डिस्क कहाँ है? डिस्क जो होती थी ये दूसरी वो गोल वाली, वो कहाँ है? आज USB आ गई है। आपके पास टेराबाइट्स की जो हैं वो पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। SSD अभी इनमें आ गए हैं, लैपटॉप्स में टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। आपकी जो कैटेगरी है, आपने वो 4 कैटेगरीज आप देख लें। जैसे फर्स्ट में तो 3-4 मैंने आपको कॉइन बता दिए, वो हैं। दूसरा आपका हो गया Web 3, आने वाले टाइम में बहुत बूम करेगा। गेमिंग प्रोजेक्ट्स आप देख लें, लेयर 1, लेयर 2 सोल्यूशन जो है उसमें आप जाएं, और 4 आपका है मेटावर्स। ये 4 प्रोजेक्टों में से मेरे भाई 2-2 कॉइन भी आप उठा लें, और वो कॉइन उठाएं जिनका यूज़ केस है, और उनको अपने पोर्टफोलियो में डालें, तो इंशाल्लाह आने वाले बुल रन में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी। अभी मार्केट, अगर हम लोग डाउन मार्केट में हैं तो आप उससे एक फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि आप इसमें जो है वो क्या करें कि आप अपना मैप रीडिंग स्टार्ट कर दें, लाइंस वर्क स्टार्ट कर दें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है जी, ट्रेंड लाइन, कैंडल्स की जो डिफरेंट शक्लें होती हैं, फ्लैग्स जो बनते हैं इसमें, तो उसके ऊपर आप अपना टाइम दें। देखें, ये आपका टाइम कभी भी
ज़ाया नहीं होगा, आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप डे ट्रेड में थोड़े से भी मास्टर हो गए और थोड़े से जो इसके साथ हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर, उनके बारे में आप समझ जाएंगे तो $50-100 आपके लिए कमाने के लिए कोई आसान नहीं है। तो $100 का मतलब ये है कि महीने में आपका $3000 हो गया, और $3000 जो है वो अच्छी खासी अमाउंट है। $3000 जो है वो आप कह लें कि 10,000 दरम आप आलमोस्ट कमा रहे हैं, और कम से कम भी ये 5-5.5 लाख रुपया बनता है तकरीबन, इतना मैं एक रफ़ आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है जी। और आप उसके साथ जो है वो प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो ये 6-6.5 लाख तकरीबन जी, 6-6.5 लाख रुपये आपका पाकिस्तानी बन जाएगा। इसी तरीके के साथ आपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको स्टडी ज़रूर करना है। पैसा आपका है, आपने किसी बॉडी स्कीम में नहीं लगाना है। एक दफ़ा पैसा गया वापस नहीं आएगा। अच्छे आदमी के साथ आप कांटेक्ट में रहें, उनसे आप जो हैं, अगर आपको आप नहीं ख़रीद सकते डॉलर्स, और कोशिश करें कि BUSD में ही आप जो है वो ट्रेड करें, ज़्यादा आपकी ट्रेडें उसी में हों। और जो अप्रूव सेलर हैं या बायर हैं उनको ही बाय और सेल उनके साथ करें। उसमें आप देखें उनका ट्रेड्स कितनी उन्होंने की हैं, उसके साथ टिक मार्क हुआ है कि नहीं, बाइनेंस से वो अप्रूव है कि नहीं, सर्टिफिकेट उनके पास है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेव करके, इसमें से जितना ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसमें फ्रॉडिये भी इतने ही एक्टिव हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जी इतना ही था। हाँ सॉरी, मैं तीन जो कॉइन थे उनकी प्राइसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, बिटकॉइन के जो बारे में पढ़ा है, और जिस बंदे से मैंने जिसकी आर्टिकल रीड किया है, उसकी तो प्राइस इंतहाई ख़तरनाक लेवल की है। उसने जो प्राइस बताई है जी, $1100 को टच कर सकता है BTC। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इतना नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इतना नीचे आएगा तो बहुत सारी कंपनीज इसमें से वाश आउट हो जाएंगी। जैसे अभी सेल्सियस का किस्सा चल रहा था, तो सेल्सियस ने $40.8 मिलियन जो है अभी पे किया है इसका BTC का लोन। तो अभी उनका जो लिक्विडेशन प्राइस आ गई है वो $2283 के करीब आलमोस्ट आ चुकी है। तो इस लेवल तक नहीं जाएगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर BTC 12, 12.5, 13,000 को ब्रेक करके नीचे आएगा तो ये 5,000 को भी टेस्ट कर सकता है। तो आप ये ना समझें कि आप बेरिश मार्केट में, आप ये समझें कि जितने भी न्यू हैं और पुराने बंदे हैं जो थोड़े से टेंशन में हैं, वो ये समझें कि उनको एक गोल्डन चांस मिल रहा है कि अगर BTC नीचे को जाता है तो उस वक्त उनके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। वो बेस्ट टाइम के लिए, वो बेस्ट टाइम होगा उसमें बाय करने के लिए। मैं खुद उसी का वेट कर रहा हूँ, उसी टाइम का वेट कर रहा हूँ कि इसी तरीके से जो अथीरियम है $160 प्राइस है, लेकिन मेरी जो मानना है वो अगर 250 की रेंज में आता है तो आई विल बाय देन। और इसके बाद जो BNB है वो $100 और 100 से नीचे भी आ सकता है, लेकिन $100 आप जहन में रखें। अगर 100 तक आएगा तो हम उसमें अपनी पॉकेट्स बना के उसको डिवाइड करेंगे। तो आज की ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है जी, लेकिन ये चीज़ें आपको साथ बतानी ज़रूरी थी। मेरी तरफ से जी सबको, मेरे सुनने वालों को, मेरे दोस्तों को, व्यूवर्स को एडवांस हैप्पी ईद मुबारक जी। अपनी फैमिली को टाइम दें, ईद के दिन अच्छे से गुजारें, और अपने इर्द-ओ-गवार जो हैं आपके इर्द गिर्द लेफ़्ट राइट में जो गरीब व गुरबा हैं, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, उनको ज़रूर याद रखें। और ऐसा गोश्त दें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, वही उनके लिए भी आप निकाल के रखें। यकीनन मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो मेरी तरफ से जी एडवांस में सबको ईद मुबारक। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।